हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज हम कवर करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET 2024। फुल डी कोडिंग करेंगे। जो भी बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हैं या ट्वेल्थ कर चुके हैं और अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। आज इसमें हम पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट्स हैं, मार्किंग क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, जितने भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के, सारे क्वेश्चंस को कवर करने की हम इसमें कोशिश करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। एनटीए ने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया है 27 फरवरी 2024 को। इसमें प्रोसेस पूरा डिक्लेयर किया गया है, पूरा इनैमोरेट किया गया है कि किस तरीके से क्या रहने वाला है। एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं हाइब्रिड मोड में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट है। जिन सेंटर्स में कंप्यूटर की, जिस शहर में और सेंटर्स में कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और रूरल एरियाज में जहाँ पे कंप्यूटर की इतनी एप्लीकेबल अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, वहाँ पे पेन पेपर बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है। एप्लीकेशन सबसे पहले आप लोगों को सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो पोर्टल पे अवेलेबल रहने वाला है 27 फरवरी से 26 मार्च तक अवेलेबल रहने वाला है, जो आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट 26 मार्च रात को 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि रात के 12 बजने में 10 मिनट से पहले पहले तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में आपको लगता है कि कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए पोर्टल पे फॉर्म अवेलेबल होगा 28 और 29 मार्च को। अनाउंसमेंट सिटी एग्जामिनेशन की 30 अप्रैल के बाद होगी। एडमिट कार्ड्स आप NTA वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे मई के सेकेंड वीक में, यानी कि 7 मई ऑनवर्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 15 मई से 31 मई के बीच में रहेगी। और इसके बाद NTA की वेबसाइट पे जो डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, वो 30 जून 2024 इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। और ये डेट थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि इलेक्शंस का सीजन है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी आगे सरक सकती है। लेकिन टेंटेटिव डेट 30 जून 2024 ही रहेगी। इसके बाद पेपर जो कंडक्ट होगा वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। इसके बाद जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है ऑल ओवर इंडिया 380 सिटीज में होने वाला है, जिसमें से 26 सिटीज जो हैं वो इंडिया के बाहर की रहने वाली हैं। पेपर की स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी दी गई है। अभी हम उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी डिकोड करेंगे। इसके बाद 33 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, सब्जेक्ट्स जो हमें सिलेक्ट करने हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट करने हैं। 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। 27 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें बच्चे ने ट्वेल्थ में प्रिपरेशन की है, एग्जाम दिया है। अगर किसी ने आर्ट साइड से ट्वेल्थ पास आउट की है, तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स स्टूडेंट को सिलेक्ट करने हैं। और एक सब्जेक्ट है जर्नल टेस्ट। जो लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, वो 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। 50 में से 10 क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस की ऑप्शन मिलेगी। उसके बाद जो जर्नल टेस्ट है उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो मैक्सिमम आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं वो 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पेपर की टाइमिंग रहने वाली है पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम जैसे 6 सब्जेक्ट्स स्टूडेंट ने सिलेक्ट किए हैं, तो पर सब्जेक्ट आपको जो टाइम मिलने वाला है पेपर देने का वो 45 मिनट्स है। और कुछ डिटेल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रफ वर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पर
60 मिनट्स का टाइम दिया गया है उन एग्जाम्स के लिए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जर्नल टेस्ट। तो यहाँ ये एग्जाम 60 मिनट्स के होने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स 45 मिनट्स के रहेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए वेबसाइट अगेन आप देख लीजिए, ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पूरा। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे हैं एनटीए के। ये अभी तक हमने सारी चीजें देखी। इसके बाद फीस कितनी रहने वाली है कोर्स की? सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज की फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और पर एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपीज लगेंगे। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स टोटल सिलेक्ट किए हैं तो 1000 प्लस 400, 1400। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 एंड 375 है। SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थर्ड जेंडर के लिए 800 प्लस 350 है, और आउटसाइड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके लिए 4500 प्लस 1800 ईच सब्जेक्ट फीस है। टेस्ट का पैटर्न हम बता ही चुके हैं कि हाइब्रिड मोड में होने वाला है। टेस्ट जो है वो MCQ रहेगा। क्वेश्चन आएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और हर एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, लेंदी सब्जेक्ट्स को छोड़ के। ये एक्सेप्शंस दे रखी हैं, ये हमने सारी देख ली हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि कौन कौन सीयूटी में अपीयर हो सकता है। सीयूटी में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो एनटीए ने कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है यहाँ पे। एनटीए ने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा है कि स्टूडेंट को, कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम उसने दे रखा हो। 12th पास का ही एक सिंपल क्राइटेरिया रखा है। इक्विवेलेंट एग्जाम्स कौन कौन से हो सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ नीचे दे रखी है। एज का जो क्राइटेरिया है वो एनटीए ने नहीं दिया है। एज का क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो और जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने उस प्रोग्राम में क्या एज लिमिट रखी हुई है। अगर वहां पे कोई एज लिमिट रखी हुई है तो सीयूटी का एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप वो चेक कर लीजिएगा कि क्या आप उसमें उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको नीचे हम जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्किंग दिखाई देगी कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहने वाली है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जिस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे अपने सब्जेक्ट्स की और वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी गलत आप मार्क कर रहे हैं उसके लिए -1 होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेशन गाइड पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन में किस तरीके से हमें आगे चलना है, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। एन एनटीए की वेबसाइट पे हम लोग आएंगे। एनटीए की वेबसाइट पे नीचे यहाँ पर जो नए कैंडिडेट्स हैं वो इस पे क्लिक करके अपना आधार नंबर या फिर जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करके डिक्लेरेशन को टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाएंगे। यहाँ पर अपना, जैसे यहाँ पे इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी है कि किस ऑप्शन, कौन से ऑप्शन से आप लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आप आधार नंबर से करना चाहते हैं तो आधार को सिलेक्ट कीजिएगा, पासपोर्ट से करना चाहते हैं तो पासपोर्ट से सिलेक्ट कीजिएगा, डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो उससे, पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। यहाँ पे अपना नंबर डालिएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट का नंबर दिया था वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है।
कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, ये सब ड्रॉप डाउन एरो दे रखे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस आप यहाँ पे अपना फिल कर लीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है वहां से उन्हें सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के सेम ही है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक लगा दीजिएगा। ये आगे फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये चार होने चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपना सेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिल करना है। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है, जैसे कैप्चा होता है वो कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। डिक्लेरेशन पे आई अग्री कर दीजिए, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आपको लगता है कि कोई क्लैरिकल एरर हो गई है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी जैसे ही आप करेंगे तो आपके ईमेल पे, जो आपने ऊपर ईमेल फिल की थी, वहां पे आपका ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस का, कि कंप्लीट हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट पेंडिंग है। एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बेसिकली। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्रेजेंट एड्रेस जो आपने पीछे फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस टिक करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्टेट, ये जिन जिन पे भी आपको रेड एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आप फिल कर दीजिएगा। फादर्स की एजुकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर एजुकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, और आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT UG 2024। अगर आपका कोई ट्विन भी साथ में अप्लाई कर रहा है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज इसे नो ही रखिएगा। क्लास 10th के सर्टिफिकेट की यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप अदर कोटा एंड कैटेगरी की डिटेल पे आ जाएंगे। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल और एक्स सर्विसमैन, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आर यू यूनिवर्सिटी वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो उसके लिए है। इज योर फादर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको नेम बताना है। जैसे ही आप यस कर देंगे फादर का एम्प्लॉय आईडी डालना है, डिपार्टमेंट बताना है, डेजिग्नेशन बताना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। सिमिलर प्रोसेस मदर के लिए है। अगर यस है तो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। आपको अपने 10th की सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होंगे वो अभी 12th कर रहे होंगे। तो और यहाँ पे नीचे 12th की डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सारा ये इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपियरिंग फॉर, कि जो बच्चे अभी दे रहे हैं। यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा, रिजल्ट मोड,
और यहाँ पे भी फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन का पेज आएगा। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खोल के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट कर लीजिए, और प्रोग्राम जैसे बीकॉम ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें एग्जांपल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रखी है, बीए ऑनर्स एजुकेशन प्रोग्राम सिलेक्ट किया है। तो यहीं पे आपको विजिबल हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबल क्राइटेरिया है सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का वो क्या क्या है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्लिक हेयर करके चेक कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज रिमूव करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट। यहाँ पे आई अग्री डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन फिर यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सैंपल इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर रखा है। इसके बाद एग्जाम सेंटर आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा, आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा और सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देने होंगे, आप वो चार ऑप्शन यहाँ पे फिल करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको अपनी फोटो लगानी है, जो कि मिनिमम साइज उसका 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB, और जेपीजी इमेज होनी चाहिए। सिग्नेचर में भी सेम है, 4 से 30 KB के बीच का जेपीजी होना चाहिए। बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 50 से 300 और पीडीएफ अटैच करना है। कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगाना है, मतलब दो तो मैंडेटरी है आपके पास। फोटो और सिग्नेचर तो आपको लगानी लगानी है, और ये जो तीन है ये ऑप्शनल हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ध्यान रहे अपने ही डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, किसी और के नहीं, वरना एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका रिव्यू करने का पेज खुल जाएगा, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी आप अभी तक फिल करके आए हैं इसे सारा आप चेक कर लीजिए। पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस वगैरह ऊपर आ रहा है, आपके पेरेंट्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो आपने सिलेक्ट किए थे और जो आपने टेस्ट पेपर सिलेक्ट किए थे, सब्जेक्ट्स जो आपने सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे सारे विजिबल होंगे। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का रिव्यू पेज खुलेगा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी होगी तो यहाँ पे टिक लगे हुए होंगे, आप फाइनल सबमिट उस पे कर सकते हैं। अगर कोई पेंडिंग रहेगा तो आपको वो बैक जाके वापस से फिल करने आएगा। फाइनल सबमिट जब आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा था, अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको कैप्चा डाल के ओटीपी मंगवा लेना है। तो पहले आपके ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई और अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। मोबाइल आप वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का जब आपके पास मैसेज आएगा तो पीछे पेमेंट पेज खुल चुका होगा। आपने सपोज 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए और जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे 1400 का टोटल बन जाएगा। आप यहाँ पे चार ये ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और इस तरीके से आपको एक टेबल बनी हुई दिख जाएगी। और फिर यहाँ पे आपके ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा पीडीएफ में इसे। तो ये था पूरा एप्लीकेशन को किस तरीके से आप ऑनलाइन फिल करेंगे और फाइल करेंगे। इसके अलावा मैं एक यूनिवर्सिटी का बुलेटिन भी दिखा देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम की, अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज की और अपने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
ये स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप यूजी प्रोग्राम इन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, म्यूजिक, एजुकेशन, ये सारे हैं। तो मतलब आपका जो भी रिलेटेड है, सपोज कॉमर्स का है तो यहाँ पे आप उस पेज नंबर पे जाइए। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ इस पेज नंबर पे, और ये बीएससी वगैरह के अभी साइंस के चल रहे हैं, सारे बीएससी प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए प्रोग्राम की क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने बता रखी है, पहला कॉम्बिनेशन दे रखा है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने ट्वेल्थ में एग्जाम दिया है, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट ये हो गए। और एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी1। बी1 से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और बी2 से एक, या फिर दोनों ही बी1 से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चार सब्जेक्ट आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए करने हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, या फिर आप अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग सिलेक्ट कीजिए और कोई भी दो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट बी1 की लिस्ट से होना चाहिए, या फिर दोनों ही बी1 से हो सकते हैं, या बी1 बी2 हो सकता है। तो ये आपका, आप उस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, कि कौन कौन से कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं, सीट्स देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सिख, क्रिश्चियन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, CW, और ये KM होता है कश्मीरी माइग्रेंट्स, और CW होता है विडोज के लिए, जो हमारे वॉर विडोज होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए होता है ये। तो ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, ये बीकॉम ऑनर्स का मैंने दिखाया, इसके नीचे ही बीकॉम प्रोग्राम का भी दे रखा है। यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पर आपको एनी वन लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी1, और या प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी1 और बी2, ये पहला कॉम्बिनेशन है। और दूसरे कॉम्बिनेशन में एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी1 और बी2, मतलब एक कोई सा भी एक सब्जेक्ट बी1 बी2 से। और सेक्शन थर्ड ऑफ CUT यानी कि जनरल टेस्ट, ये भी ले सकते हैं आप, अगर आपको और कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है। कॉलेजेस बता रखे हैं और उसमें सीट्स बता रखी हैं कि क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर की हैं। उम्मीद है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का उन्हें आंसर्स मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।